Yes, as a as a personal policy, I have accepted fully the concept. If you want it done, give it to a busy person. I refuse to work on important projects with persons who have lots of free time. I have learned from painful, expensive experience that a fellow who has plenty of time makes an ineffective work partner. यहाँ पे एक इंसान का बात हो रहा था, उसका लाइफ में उसने ये सीखा कि जब भी हमें कुछ काम देना है, ऐसे इंसान को चुनो जो एक्चुअली बिजी है। क्यों? अगर ऐसे इंसान को चुनते हैं जो बिजी है और वो काम को एक्सेप्ट कर लेता है, उस काम को एक्चुअली बखूबी काम करेगा, क्योंकि उसको समय का कीमत पता है। लेकिन अगर ऐसे किसी इंसान को दे दे जिसके पास समय ही समय है, तो अनफॉर्चुनेटली उस समय का कदर नहीं कर पाएगा। राइट? All the successful competent people I have, all the successful competent people I know are busy. ऑथर कह रहा है कि मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानता हूं सब बिजी हैं। When I start something, some project with them, I know it will be satisfactorily completed. और जब भी मैं ऐसे बिजी इंसान लोगों के साथ मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं, मुझे पता है उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। I have learned in dozens of instances that I can count on a busy person to deliver. और मैंने दर्जनों दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे मैं ये देख चुका हूं किसी बिजी इंसान पे मैं भरोसा कर सकता हूं। But I have often been disappointed in working with people who have all the time in the world. लेकिन मुझे कई बार निराशा हुआ जब मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम करने लगा जिसके पास समय ही समय है। मुझे निराशा हाथ लगी। Progressive business management constantly asks, what can we do to expand output? Why not ask yourself, what can I do to expand my output? Your mind will creatively show you how. दिमाग का बात हो रहा है दोस्तों हमेशा। हमने परसों भी एक सेमिनार अटेंड किए हैं हमारा एक मेंटर का, तो उन्होंने यही बात को फोकस किया था कि दिमाग को कैसे हम कमांड दें। होस्ट थोड़ा म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। तो हम दिमाग को कैसे कमांड दें? दिमाग को अगर ऐसा कमांड देते हैं कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं और बेटर कैसे बना सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे तो हमारा दिमाग सकारात्मक तरीका से सोचना शुरू करेगा। इन hundreds of interviews with people at all levels, I have made this discovery. The bigger the person, the more apt he is to encourage you to talk. The smaller the person, the more apt he is to preach to you. यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रहा है दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस। आप देखेंगे बहुत सारे चीजों एरिया में आप किसी सक्सेसफुल इंसान से बात करने बैठते हैं ना, तो वो आपका बात सुनने के लिए तैयार है, वो आपको बात करने का प्रोत्साहित करेगा। और ऐसे लोग जो उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे वो हमेशा ज्यादा बोलना चाहेगा, ऐसा दिखाएगा कि उसको सब कुछ पता है। Big people monopolize the listening. Small people monopolize the talking. बड़े इंसान किस चीज को एनकरेज करते हैं? सोचना, सुनना, वो सुनते रहते हैं, और छोटे लोग ज्यादा बोलते हैं। Note this also. Top level leaders in all walks of life spend much more time requesting advice than they do in giving it. Top level leaders in all walks of life spend much more time requesting advice than they do in giving it. Top leaders हर एरिया में, सक्सेसफुल लोग हर एरिया में वो ज्यादा समय किस में स्पेंड करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एडवाइस दो, हमें बताओ कैसे करना चाहिए, ना कि देने में। Before a top woman makes a decision, she asks, how do you feel about it? What do you recommend? What would you do under these circumstances? How does this sound to you? क्यों ना आप पूछे, आप उनका एडवाइस ले,
आप उनका रिकमेंडेशन ले, आप पूछे ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तब क्या हो, एक सकारात्मक डिस्कशन होगा। और क्यों ना हम इस फॉर्मूला को अपने काउंसलिंग में भी यूज कर सकते हैं। जब कोई आके हमसे पूछता है कि सर हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, इसको कैसे सॉल्व करें, दो वे हम रिएक्ट कर सकते हैं दोस्तों। वाह, मेरा टीम आया मुझसे सॉल्यूशन मांगने के लिए, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं अब बोलने वाला हूँ। एक ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है एक आपका स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द सॉल्यूशन प्रॉब्लम चैलेंज, कि ओके सर समझ रहा हूँ आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप बताइए तो आपको क्या लगता है बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। क्यों ना हम उससे पूछे कि सॉल्यूशन क्या है। वो आए सॉल्यूशन हमसे मांगने के लिए और हम उसको पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर हम ऐसा एनकरेज करेंगे तो देखेंगे कि वो इंसान जो हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आया था, वो खुद ही सॉल्यूशन सोच के देना शुरू कर देता है, क्योंकि सॉल्यूशन उसके पास है। द ओनली थिंग इज उसका विश्वास की कमी है कि उसको पता नहीं कि सॉल्यूशन उसके पास छुपा हुआ है। राइट। सो दोस्तों, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और तो फिलहाल आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। सो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। थैंक यू सो मच।